हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जेके भोपी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बताया है। जो भी यहाँ पर नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं यूटी जे के लद्दाख के, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयुष एंड बीपीटी कोर्सेज 2024 में मतलब इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए वो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन दोस्तों 4/9/2024 को निकाला गया है बोर्ड की ओर से। नोटिफिकेशन का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2024 रिवाइज्ड रिजल्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 26/7/2024 को जो है रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। एंड टू अपडेट द कैटेगरी स्टेटस विज प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बम बीपीटी कोर्सेज 2024। तो यहाँ पर नोटिफाई किया जा रहा है सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी यहाँ पर मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर किए हैं नीट यूजी 2024 में, और उन्होंने अभी तक जो है रजिस्टर्ड नहीं किया है। मतलब पहले उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है, लेकिन अभी वो विलिंग हैं कि वो पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में फॉर बम्स और बीपीटी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर जो है कर सकते हैं, और साथ में उनको डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो अपलोड करने हैं। 5/9/2024 से लेकर 7/9/2024 तक आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर करने का, और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं देख लीजिए यहाँ पर। नीट यूजी स्कोर, जो नीट यूजी 2024 का स्कोर कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना है। 10+2 का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूटी ऑफ जे के हैं, और एसटी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख। तो अगर यूटी ऑफ लद्दाख से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट एसटी कैटेगरी की सर्टिफिकेट उनको अपलोड करनी है यहाँ पे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू की होगी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको अपलोड करनी है। और डेट ऑफ बर्थ की जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है, इसके लिए यहाँ पर जो है 10th क्लास की जो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट होती है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ स्कोर क्या रखा गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ का एज नोटिफाइड बाय द एनटीए। तो एनटीए के द्वारा जो यहाँ पर नोटिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ के द्वारा कट ऑफ स्कोर, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ओपन मेरिट इंक्लूडिंग जेकेपीएम सीडीपी स्पोर्ट्स ईडब्ल्यूएस 162 यहाँ पर कट ऑफ जो है रखा गया है। और इस तरह से जो है ओपन मेरिट ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी 144 कट ऑफ है। SC ST OBC ALC IB RBA के लिए 127 कट ऑफ है। SC ST OBC RBA ALC PWD JKPM स्पोर्ट्स CDP यहाँ पर 127 कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है दोस्तों द टेंटेटिव नीड स्कोर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट ऑफ जे। तो जो यहाँ पर नीट स्कोर की लिस्ट है, जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है जे के हैं, तो जे के कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर नीट स्कोर की लिस्ट है जो अपीयर हुए थे नीट यूजी 2024 में एंड हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड के द्वारा ये ऑलरेडी जो है वो नोटिफाई की गई थी। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 068 भोपी ऑफ 2024 डेट 9/8/2024 और नोटिफिकेशन नंबर 078 भोपी ऑफ 2024 डेट 18/8/2024। तो ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पर बताई गई है नोटिफिकेशन का नंबर, इस नोटिफिकेशन में जो है ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा जो है वो यहाँ पर जो है जो स्कोर लिस्ट है, नीट का जो स्कोर लिस्ट है वो ऑलरेडी बोर्ड ने यहाँ पर नोटिफाई कर ली थी। ये जो नोटिफिकेशन नंबर्स बताए गए हैं, और जो कि अवेलेबल भी आपको मिलेगा यहाँ पर भोपी की वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.jkbhopi.gov.in। ओके। फिर नीचे लिखा गया है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर, जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है नीट MBBS
BDS कोर्स 2024 के लिए, और जिनके नेम जो हैं वो ऑलरेडी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नोटिफाई किए हैं बोर्ड की ओर से। नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर जो है वो जो है बोर्ड की ओर से जो यहाँ पर नेम्स हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नोटिफिकेशन नंबर 084 भोपी ऑफ 2024, डेट 25/8/2024। तो जिनके भी यहाँ पर नेम हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो बोर्ड की ओर से निकल कर आई हैं, तो उनको यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है दोबारा से रजिस्टर करने की आयुष कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन फॉर आयुष कोर्स 2024, तो उनको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर दोबारा से रजिस्टर करने की। और जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है नीट MBBS BDS कोर्स के लिए, बट इधर फेल टू क्लियर द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, जो भी उनके डेफिशिएंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रही होगी, लेकिन उनकी ओर से जो है वो मतलब क्लियर नहीं किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा, एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 084 भोपी ऑफ 2024 25/8/2024, या जिनके फॉर्म्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं ड्यू टू वन रीज़न या फिर किसी और रीज़न के कारण, वो भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में फॉर आयुष कोर्सेज़ 2024। तो आयुष कोर्सेज़ 2024 के लिए वो भी यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, दे शैल हैव टू अप्रोच भोपी ऑफिस। तो उनको यहाँ पर भोपी ऑफिस में अप्रोच करना पड़ेगा फिजिकली, खुद से आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा भोपी ऑफिस में फॉर क्लियरिंग दियर डेफिशिएंसीज। तो जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई कमी है, या किसी भी कारण से किसी भी एक कारण से या किसी दूसरे कारण के कारण जो है वो आपका यहाँ पर रह गया है, तो वो आप जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर भोपी ऑफिस में फिजिकली जाकर, ओके। enabling them to participate in registration process within cut off date fixed by the board, तब जाके आप यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी यहाँ पर कट ऑफ डेट फिक्स की गई है बोर्ड की ओर से, ओके। द ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर फॉर नीट UG BAMS BUMS BPT कोर्सेज 2024 कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। बाकी जो इसके रिगार्डिंग में जो ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर है वो ऑलरेडी जो है अपलोड कर लिया गया है, बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है आपको एडवाइस की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन से पहले आप ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर को जो है एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर यहाँ पर नोट लिखा गया है, नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट जो है वो मतलब अगर अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट्स है तो वो यहाँ पर जो है वो नहीं चलने वाली है। इसके अलावा देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट, यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो चार्ज नहीं की जा रही किसी कैंडिडेट से। और मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर सेम रहने वाली है, एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर। तो बाकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो सेम रहेगी, जो भी बोर्ड की ओर से ई-इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू बताया गया है और नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है या नोटिस के थ्रू यहाँ पर जो है बताया गया है टाइम टू टाइम, तो वो यहाँ पर बाकी सेम रहने वाला है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।